नमस्कार। आज मैं क्लास 9 के हिंदी स्टूडेंट के समकक्ष उनके अधूरे सिलेबस को पूरा करने हेतु आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के केवल 2 ही चैप्टर्स बचे हैं और वो दोनों के दोनों पद से संबंधित हैं। पहला पेड़ का दर्द और दूसरा सबसे खतरनाक। तो आज मैं पेड़ का दर्द पर अपना दृष्टिपात डालूंगा। डालने से पहले मैं आशा करता हूँ कि सब लोग घर पे आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चले शुभारंभ करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पेड़ का दर्द। एक एक पंक्तियाँ मैं पढ़ के और फिर व्याख्या करके सुनाऊंगा। उसके बाद अंत में उस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आप घर पे बैठ कर करेंगे। तो चले, पेड़ का दर्द। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं चल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे उन जंगलों की याद मत दिलाओ जो अब केवल कल्पना में ही जीवित बची हैं। निरंतर कटते जंगलों से हरियाली विहीन धरती को देखकर कवि अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहता है कि धुआं, लपटे, कोयले और राख के अवशेषों को छोड़ता हुआ मैं चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा हूँ। नष्ट होते जंगलों का यह दर्द ही कवि का दर्द है। इसलिए कवि का कहना है कि कोई मुझे उन नष्ट हो गए जंगलों की याद न दिलाए। नंबर 2। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछल कर मुझ पर बैठ जाता था। दूसरी पंक्तियों में कवि उन दिनों की याद करता हुआ कहता है कि जब हरे भरे जंगलों के वृक्षों की तरह उसका भी अस्तित्व था। हरे भरे पेड़ों की डालों पर चिड़िया चहचहाया करती थी, धामिन पेड़ों से लिपटी रहती थी और गुलदार डालों पर बैठकर पेड़ों के प्रति अपना स्नेह जताता था। हरे भरे पेड़, फूलों से लदी डालियां केवल सुख ही नहीं प्रदान करती थी बल्कि वह कवि के व्यक्तित्व का भी हिस्सा था। नंबर 3। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे। मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली गई थी। चूल्हे लकड़ी की तरफ मैं चल रहा हूँ, बिना यह जाने की जो हांडी चढ़ी थी, बिना यह जाने की जो हांडी चढ़ी है उसकी खुद वो झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी बिना यह जाने। तीसरी पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है या कवि कहता है कि अब जंगलों की याद नहीं बल्कि उन कुल्हाड़ियों की याद गूंज रही है जिन कुल्हाड़ियों ने जंगल के पेड़ों का काम तमाम कर दिया था। कवि को केवल उन आदि कुल्हाड़ी की याद शेष रह गई है जिन्होंने पेड़ों को टुकड़े में बांट डाला था। पेड़ों का टुकड़ों में बांटना कवि को अपना व्यक्तित्व का बांटना अनुभव होता है, क्योंकि उन्हीं पेड़ों से कवि के व्यक्तित्व
की संपूर्णता मिली थी। कभी को लगता है कि जैसे उसकी संपूर्णता उससे छीन ली गई हो, अब वह अपने आप में इन जंगलों की तरह आधा अधूरा महसूस करता है। नंबर 4 कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे, या मुझ पर पानी डालेंगे, या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। चौथी पंक्तियों में